मुझे कॉन्डम्स यूज करने नहीं है बिकॉज आई डोंट लाइक द फील ऑफ इट। क्या कॉन्डम के बिना सेफ सेक्स हो सकता है? आई गेट आस्क्ड दिस क्वेश्चन एटलीस्ट a dozen times each week। तो चलिए आज जानते हैं कि अगर आपको कॉन्डम यूज करना पसंद नहीं है तो सेफ सेक्स के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। But before I get into it, I want to quickly remind you that I also have a Spotify exclusive podcast. So अगर आप sex education की जानकारी ऑडियो में सुनना चाहते हैं तो do check out the Sex Podcast with me, Lisa Mangaldas, exclusively on Spotify. And now back to how to have safe sex without condoms, unwanted pregnancy और STI transmission. बेसिकली ये दो रिस्क अवॉइड करने के लिए लोग सेफ सेक्स प्रैक्टिस करते हैं। सो द थिंग इज, सिर्फ कॉन्डम्स ही इन दोनों के अगेंस्ट एक साथ प्रोटेक्शन दे सकता है। ऑल्सो कॉन्डम्स ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है, अफोर्डेबल है और उन्हें यूज करना काफी आसान है। इसीलिए ज्यादातर सेक्स एजुकेटर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ लोगों को सेफ सेक्स के लिए कॉन्डम्स यूज करने की सलाह देते हैं एंड दे वुड रिमेन समथिंग दैट आई स्ट्रांगली रिकमेंड। But all of that said, when it comes to only contraception, यानी कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, in fact, काफी और मेथड्स भी हैं, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां या बर्थ कंट्रोल पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स, पैचेस और इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस या IUDs। एंड इन फैक्ट जब हम सिर्फ प्रेगनेंसी प्रिवेंशन की बात करें तो स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग ये मेथड्स कॉन्डम से भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। बट ये मेथड्स को एक्सेस करना जनरली कॉन्डम से थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड देयर आर सेवरल फैक्टर्स टू कंसिडर विद रिगार्ड टू योर हेल्थ बिफोर यू बिगिन टू यूज देम। सो इसमें डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। Finding the contraceptive method most suited to your needs, ये एक life changingly positive experience हो सकता है। So don't hesitate to consult a doctor. You deserve to be able to make an informed choice. Okay, now before moving from condoms to any other method of contraception, एक चीज बहुत important है। That is, दोनों पार्टनर्स के लिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का टेस्ट करवाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज आई सेड, कॉन्डम्स के अलावा दीज अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स STIs के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देते। They only protect against pregnancy. It's important to make sure that neither of you have an infection before you stop using condoms. Now that we have all that out of the way, आज मैं 3 popular contraceptive methods के बारे में शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने खुद ने भी यूज किया है। The copper T, birth control pills and the hormonal IUD. Let's start with the copper T. This is the only non-hormonal, long-acting, reversible contraceptive method. The copper IUD और intrauterine device जो commonly copper T के नाम से जाना जाता है, वो एक T-shaped plastic piece है जो कॉपर से कवर्ड होता है। एक गायनेकोलॉजिस्ट इस डिवाइस को यूटरस में मैन्युअली इंसर्ट करते हैं एंड इट ओनली टेक्स अ फ्यू मिनट्स। अगर इंसर्शन के वक्त पेन के बारे में बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट जनरली पेन बस थोड़ी देर के लिए होता है एंड इट टेंड्स टू बी बेरेबल। योर डॉक्टर माइट ऑल्सो गिव यू एन ओवर द काउंटर पेन किलर टू हेल्प विद द पेन इफ रिक्वायर्ड। नाउ कमिंग टू हाउ इट वर्क्स। So basically, copper deactivates sperm. कॉपर से संपर्क में आने के बाद sperm deactivate हो जाते हैं। As a result, वो egg को fertilize नहीं कर पाते। Insertion के बाद a copper T can be used for up to 10 years. सिर्फ यही एक non-hormonal contraceptive method है जो long acting और reversible दोनों भी है। It is also low cost and highly effective. But copper IUD के कुछ side effects भी है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और क्रैम्प्स का काफी बढ़ जाना जो बहुत इनकन्वीनियंट हो सकता है। एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर एग्जांपल कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू हेल्थ इश्यूज लाइक एनीमिया। So some people have their copper IUD removed well before the 10-year period is over because these side effects are too much to bear. This was the case for me and इसीलिए I chose to explore hormonal methods next in my own birth control journey. So let's now move on to the 2 hormonal methods of contraception that I have used, starting with birth control pills. Oral contraceptive pills birth control के लिए सबसे commonly used hormonal method है। बर्थ कंट्रोल पिल्स प्राइमरीली ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है जिसके कारण आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं।
ओव्यूलेशन का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एग का रिलीज होना. So if there's no ovulation, there's no egg to fertilize, which means a pregnancy cannot occur. Birth control pills आपकी सर्विक्स के म्यूकस को भी थिकन कर सकता है, जिसके वजह से स्पर्म का यूटरस में एंटर होना डिफिकल्ट हो जाता है. और तो और यूटरस की लाइनिंग को थिनर बना सकती है, जिससे एग भी कई बार यूटरस की वॉल से अटैच नहीं हो सकता. ये फैक्टर्स भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है. जब आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के बारे में सोच रहे हो तो काफी सारे फैक्टर्स को डॉक्टर के साथ कंसिडर करना पड़ता है, लाइक योर एज, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आप स्मोक करते हैं या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. दे से एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, और कॉन्ट्रासेप्शन ऑप्शंस में भी ऐसा ही है. बर्थ कंट्रोल पिल्स का एक बड़ा प्रो ये है कि आईयूडी की तरह कोई पेनफुल इंसर्शन प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आप इससे ओरली लेते हैं. कॉन की बात करें तो आपको ये पिल एवरी डे लेनी है, वो भी एट द सेम टाइम for it to work. If you sometimes forget to take them or you don't manage to take them at roughly the same time every day, they don't work properly. That said, some people have a very positive and hassle-free experience with birth control pills. In fact, कुछ लोगों के लिए even PCOS symptoms और severe acne को manage करने में birth control pills prescribe किया जाता है. But on the other hand, कुछ लोगों के लिए birth control pills के कारण menstrual irregularities और symptoms बढ़ जा सकते हैं. और तो और कई लोगों के लिए birth control pills लेने से mood swings, headaches, bloating, acne and other such side effects भी हो सकते हैं. So it really depends from person to person. When it comes to contraception, there is no one-size-fits-all method. You really have to take the time to figure out कि आपके लिए सबसे best suited क्या है, based on your body, your requirements and your health. Honestly, हर रोज एक अलार्म के साथ birth control pills लेने के बारे में सोचना at least मेरे लिए काफी stressful और annoying था. Also, क्योंकि I was a smoker, I was prescribed the progestin-only pill, not the combination pill, which tends to be the more popular and widely used form of birth control pills. Now, for me, the progestin-only pill made my premenstrual acne and mood swings even worse. So, in consultation with my gynecologist, I decided I would switch to the hormonal IUD. एक तरह से we can say that hormonal IUD कॉपर टी और बर्थ कंट्रोल पिल्स के काफी सारे प्रोज को कंबाइन करता है और दोनों मेथड्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी निकाल देता है. हार्मोनल आईयूडीज और कॉपर आईयूडीज काफी एक जैसे ही दिखती हैं और इंसर्शन प्रोसेस भी सेम है, बट द डिफरेंस इज इसमें कॉपर की जगह पर लीवोनॉर्जेस्ट्रल हार्मोन यूज होता है. ये हार्मोन एक प्रोजेस्टिन है जो प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकता है. नाउ, हार्मोनल आईयूडीज पीरियड्स की सिवियरिटी को डिक्रीज करता है. इनफैक्ट कई लोगों के लिए पीरियड्स आना भी बंद हो जाता है. एंड एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू मी, दिस सीम्स लाइक अ मेजर एडवांटेज. आई लव नॉट हैविंग अ हैवी पीरियड एनीमोर. ऑल्सो इसके बारे में आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स के जैसे रोज रोज सोचना नहीं पड़ेगा. Once it was inserted, I have barely had to think about it. Hormonal IUDs expensive होती हैं, but वो effective 5 से 7 साल तक होती है. So it is a one-time cost for a pretty long period of use. Hormonal IUD में बहुत कम मात्रा में हार्मोन रोज सीधा यूटरस में रिलीज होता है. ये अमाउंट रोज ओरली कंज्यूम होने वाली बर्थ कंट्रोल पिल से भी कम होता है because the hormone is released locally rather than swallowed. Here's how it works. हार्मोनल आईयूडी में जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो या तो आपके सर्विक्स पर प्रेजेंट म्यूकस को थिक करते हैं जिससे स्पर्म एग तक नहीं पहुंचे, और एल्स वो यूटरस की लाइनिंग को थिन करते हैं which makes it difficult for the egg to attach, या ओव्यूलेशन को सप्रेस करते हैं. आईयूडीज रिवर्सिबल होती हैं, सो whenever you want आपके गायनेकोलॉजिस्ट से इसे रिमूव करवा सकते हो and your fertility will go back to normal. I've had my hormonal IUD for over 4 years now and relatively speaking, I'm pretty happy with this method. अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो 3 contraceptive methods, as I said, मैंने खुद यूज करे हैं. इसके अलावा भी there are some other methods out there like the vaginal ring, the implant, the patches, the injections. I just haven't used any of these methods myself, but feel free to discuss them with your gynecologist. इन सब के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आपके डॉक्टर से बात करें ताकि आप अपने लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन चूज कर पाएं. All of that said, I do think that navigating contraception can feel like a less than ideal experience. Instead of it feeling like
ooh, let me see what the best option out there is, it feels a bit more like, I'm having to decide which option sucks the least. क्योंकि अभी तक कोई परफेक्ट 100% इफेक्टिव जीरो साइड इफेक्ट्स वाला ऑप्शन नहीं है. और तो और you're having to weigh the possibility of those side effects against the possibility of an unwanted pregnancy and decide which outcome you'd rather protect yourself from. Why can't we protect ourselves against both? ये बहुत ही unfair है कि women and people with uterus are expected to bear the physical, emotional and financial costs of birth control with all its ups and downs, or else disproportionately bear the consequences of an unintended pregnancy. For an activity जिसमें men equally participate करते हैं, the consequences land almost entirely on women, चाहे contraceptive medication का consequences या pregnancy का consequences. Surely we should all be advocating for a reliable male contraceptive method. एक long-acting reversible birth control का dependable male method भी होना चाहिए. After all, people with uteruses are only fertile for a few days in the month, whereas a person with a penis could impregnate someone multiple times a day, every day, for the vast majority of their life. Think about that. I would say that we need better, we deserve better, and we should demand more, so that हमारे future generations के पास कई और better options होंगे. और अगर हमें कल ये मुमकिन करना है, तो आज कम से कम हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी. Now, a few more things to just keep in mind. Contraception की कोई भी reversible method में, including condoms, एक slight chance रहता है human error या contraceptive failure होने का. इसलिए instead of just thinking of these options as alternatives to condoms, you could even think of them as an option in addition to condoms. कई लोग condoms के साथ साथ दूसरी birth control method भी use करते हैं ताकि एक additional precaution रहे. कोई भी contraceptive use करने से पहले डॉक्टर से consult करना best है, क्योंकि वो आपको आपकी हेल्थ, मेडिकल हिस्ट्री और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सूटेबल ऑप्शन सजेस्ट करेंगे. बिफोर आई साइन ऑफ टुडे, आई वांट टू क्विकली रिटर्न टू द टॉपिक ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस फॉर अ मोमेंट. दिस वीडियो एम्स टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू हैव सेफ सेक्स अदर देन बाय यूजिंग condoms, and STI testing is central to that. STI test is not a one-time thing. अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो रेगुलरली STI टेस्ट करवाना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आपके पार्टनर्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते हो या तो अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ है. STI टेस्ट करवाने में कोई शर्माने की बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि अगर आप रेगुलरली STI टेस्ट करवा रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू, एंड बाय डूइंग सो वी कैन हेल्प प्रिवेंट STI ट्रांसमिशन. ऑल्सो द गुड न्यूज इज कि ज्यादातर STIs ट्रीटेबल होते हैं. Early detection can mean easier treatment or management as well as preventing further transmission. Now, अगर हम particularly HIV transmission से protection के बारे में बात करें तो condom use करने के साथ साथ एक medication भी है जिसका नाम है PrEP, Pre-Exposure Prophylaxis. ये medication HIV contract होने के chances काफी कम कर देती है. It can be taken to reduce the likelihood of HIV transmission if, for example, the type of sex you're having is associated with a higher risk of HIV or if your partner has HIV. HIV प्रिवेंशन और मैनेजमेंट की मेडिकेशन में बेहतरीन तरक्की हुई है. तो अगर आपको कभी लगे कि आपकी सेक्सुअल लाइफ में यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग HIV, तो डॉक्टर से HIV से एसोसिएटेड प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के मेडिकेशंस की जानकारी जरूर ले. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड आई होप दैट यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें. माई हैंडल इज @LisaMangaldas. I'd also love it if you check out my Spotify exclusive podcast. It's called the Sex Podcast with me, Lisa Mangaldas, and you can find it on the Spotify app for free. Also, please do leave me a comment, leave me questions in the comments. I love hearing from you, and I make sure to look at them for future topic ideas in case there's something you are looking for an answer to. As always, I would love it if you join me in imagining a world jahan hum sabke sexual experiences consensual, safe और pleasurable हो.